अब ये मान लीजिए कि बाहर मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो दम घोंटू हो चुकी है। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर का हाल क्या है, इन तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी चिंता है कि हम आपको वो तस्वीरें दिखाएं ताकि जो लोग लापरवाह बने हुए हैं वो थोड़ा सा सबक लें और जिम्मेदार बने कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। पटाखों पर बैन के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में दिवाली के अवसर पर मौके पर जमकर पटाखे जलाए गए, फोड़े गए। नतीजा आज यह है कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मेरी सहयोगी पल्लवी झा लगातार मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली पालम से, और वहां की तस्वीर वो लगातार दिखा रही हैं। और साथ ही मौसम विभाग के बाहर मेरे सहयोगी विमल कौशिक मौजूद हैं और नोएडा में दीपक दुबे मौजूद है। एक बार फिर से पल्लवी मैं आपके पास आ रही हूं। पल्लवी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त टिप्पणी की गई। जज से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक प्रोग्राम में वो गए, उन्होंने कहा कि मुझे अंदर रहना ही अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में, क्योंकि बाहर तो बहुत बुरा हाल है, सांस नहीं ली जा रही है। देखिए, बिल्कुल स्थिति वही है और बाहर स्थिति इसलिए बुरी हो गई है क्योंकि 4 प्रमुख बातें हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। पहली बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से बैन होने के बावजूद भी लोगों ने पटाखे जलाए और पटाखों का जो प्रतिशत रहा वो 30 से 35% रहा। दूसरी जो बड़ी बात है कि देखिए, कई राज्यों में अभी भी पराली जलाई जा रही है जिसकी वजह से ये स्थिति है। तीसरी है कि नॉर्थ वेस्ट से जो विंड आ रहा है, खास करके राजस्थान के इलाके से जो विंड आ रहा है वो पॉल्यूटेंट लेकर आ रहा है। तो जब पॉल्यूटेंट वो लेकर दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ता है और विंड बिल्कुल भी ना हो तो वो दिल्ली एनसीआर में ही रुक जा रहा है। और चौथी जो प्रमुख बात आप कह रही थी, लगातार जो है व्हीकल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है पोल्यूशन को बढ़ाने में। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी वजह से स्मॉग इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और ये दमघोंटू हो चुका है। देखिए विपनेश, जहां मैं खड़ी हूं उसकी जो एयर क्वालिटी है वो बेहद ही खतरनाक स्थिति में, 400 से ऊपर यहाँ पर जो है इस वक्त PM 2.5 का लेवल है और इसी तरीके से कई इलाकों में है। दिवाली के दिन तो 1500 से ऊपर था। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या स्थिति होगी दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है कि आंखें जलने लगती है। आप अगर 2 मिनट बोलना शुरू कर दे बिना मास्क के तो आपका गला जलने लगेगा। आपको लगेगा कि अचानक से क्या हो गया कि गले में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। मैं इस वक्त यहाँ पर काफी देखिए 7 बजे से हम लोग बातें कर रहे हैं और अब मुझे फील होने लगा है कि आंखों में जलन हो रही है, यानी कि पोल्यूशन का स्तर इस वक्त काफी ज्यादा है, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। और धीरे धीरे ये पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता चला जाता है क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है विंड का स्पीड जो है वो बिल्कुल भी कम हो जाता है। तो इसीलिए दिन के वक्त में और खास करके शाम के वक्त में और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। कई कदम उठाए गए CPCB की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी कि पानी का छिड़काव किया जाएगा। कई जगहों पर जो है प्लांट्स भी लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर कोई भी बचाने के लिए आ जाए आप नहीं बच पाएंगे। और कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी एंड से भी, ये बड़ी बात पल्लवी आप यहाँ पर कह रही है कि लापरवाही भारी पड़ रही है। अगर जो सरकार सिस्टम की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, हम थोड़ा सा सहयोग कर दें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होगा। दीपक, क्या लोगों को ये गंभीरता समझ में आ रही है? काफी लोग तो ऐसे होंगे उनको यही नहीं पता कि सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है और आंखों में जलन क्यों हो रही है, और कुछ तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। जी विपनेश, आपको बताऊं कि कल हो या फिर एक दिन पहले की बात की जाए तो जिस तरह से मैं नोएडा में खुद रहता हूं तो यहाँ पर रात भर पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी और लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे थे, भारी संख्या में पटाखों को लेकर जला रहे थे। और वही वजह है कि ये जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होते जा रहा है, उसके बावजूद लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि प्रशासन की तरफ से हो, मुख्यमंत्री की तरफ से हो, लगातार अपील की गई, उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले, अपने घरों से बाहर निकले और लगातार आतिशबाजी की गई है। उसका खामियाजा ना सिर्फ
उनको भुगतना पड़ेगा, बल्कि उनके आसपास के लोगों को और पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार ना सिर्फ इस साल की बात की जाए, हर साल प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जाती है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 25 से 30 मिनट से हम यहाँ पर खड़े हैं खुद, चाहे मेरे कैमरामैन हो या चाहे मैं हूँ, हम दोनों की आंखों से लगातार पानी गिरने का जो सिलसिला है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंखों में अब जलन होनी शुरू हो चुकी है। अब आप कार का शीशा नहीं खोल सकते हैं, ये स्थिति हो गई है। आप सही कह रहे हैं दीपक, तो मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। दीपक नोएडा का हाल बता रहे हैं। विमल, इस प्रॉब्लम को, इस प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं क्या? क्योंकि कम तो करना है, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल विपनेश, कल भी जगह जगह पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन सबसे अहम बात, हमारे साथ एक शख्स हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं कि सेहत अच्छी हो, लेकिन दिल्ली में जो पोल्यूशन का हाल है, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ऐसे में मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। आपको क्या फील हो रहा है सुबह निकले तो? नहीं, क्या करें, मतलब जो है ना, हम मजबूर हैं। घर में भी जो है वही हाल है जो बाहर है। एटलीस्ट बाहर आने से हमारी बॉडी को कुछ वार्म अप कुछ तो मिलता है, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। और ये क्रिएट किया हुआ हम लोगों का ही है। हम बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग जो है ना, एजुकेटेड होते हुए भी वो पटाखे फोड़ने से बाज नहीं आते। और देखिए, ये दिक्कत विमल इनकी बातों से साफ तौर पर नजर आ रही है कि गलती हमसे हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली के बाद से प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है, मौसम बाहर बहुत खराब है, हवा खराब है। साथ ही लगातार ये लोगों को जागरूक करते रहे कि थोड़ा सा संभल जाइए, लेकिन संभले नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।